नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं आपके साथ प्रिया तिवारी। कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। लंबे लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के बंद होने से अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पिछले 100 वर्षों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है। इसका उत्पादन और नौकरियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे मौजूदा वैश्विक ऑर्डर, ग्लोबल वैल्यू चेन और पूरी दुनिया में लेबर कैपिटल मूवमेंट प्रभावित होगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए भक्तों से अपील की। इस दौरान संत ने भक्तों से निवेदन करते हुए कहा कि वो अपने घरों में रहकर पूजा अर्चना करें। उनको किसी भी धार्मिक स्थलों में जाने की जरूरत नहीं है। वहीं हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि सभी लोग सरकार के निर्देशों का पालन करें, जिससे कोरोना से बचा जा सके। वहीं डीएम अनुज कुमार झा जिले में घूमकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रहे हैं। यहाँ तक कि राम जन्मभूमि के परिसर में भी कोरोना निकल गया है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूँगा जनता से कि वो कोरोना से बचने के लिए अपने घर में ही रहें, अपने घर में ही पूजा करें। अब कोई आवश्यकता नहीं की, क्योंकि मंदिर में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन के लिए सरकार ने लॉकडाउन शुरू किया है। सरकार को साधुवाद। यह चेन तोड़ने के लिए सरकार की अच्छी पहल है एवं आम भक्तों से निवेदन है कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पूरा देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। इसके देखते हुए सरकार की जो गाइडलाइन है, जो प्रशासन का दिशा निर्देश है, उसको पालन करना चाहिए। उसी कड़ी में मैं भक्तों से आह्वान करूंगा, भक्तों से निवेदन करूंगा कि वो अपने घर से ही पूजन मनन चिंतन करें। मंदिर में अभी 2 दिन तक ना आए, क्योंकि भीड़ से ही संक्रमण का खतरा बढ़ता है। आजमगढ़ में पीडब्ल्यूडी सचिव और नोडल अधिकारी रंजन कुमार ने स्वच्छता अभियान चलाकर शहर का निरीक्षण लिया। इस दौरान अधिकारी ने आम जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाए रखने के लिए अपील की। रंजन कुमार ने बताया कि जहां जल भराव हो रहा है, वहां पर निकासी व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाएगा। साथ ही खराब हैंडपंप पर लाल क्रॉस निशान बनाकर लोगों को आगाह करने को कहा। वहीं अधिकारी ने ओवरहेड टंकियों की साफ सफाई और वार्ड क्षेत्रों में दवा के छिड़काव करने के निर्देश दिए। बस्ती के पैकोलिया थाना क्षेत्र में 2 बच्चे लावारिस हालत में घूमते हुए मिले, जिसके बाद ग्रामीणों ने बच्चों की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों बच्चों ने पुलिस को अपना नाम बताया, साथ ही अपने गांव और माता पिता का नाम भी बताया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बच्चों को सही सलामत उनके परिजनों तक पहुंचाया। पुलिस के इस नेक कार्य की पूरी क्षेत्र में खूब प्रशंसा हो रही है। गोरखपुर के I30 लर्निंग सेंटर में छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय ने साझेदारी की घोषणा की। I30 के हेड अजीत श्रीवास्तव और विनोद पांडे ने कहा कि वे इस संस्था के माध्यम से गोरखपुर और उसके आसपास छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करेंगे। I30 लर्निंग सेंटर कक्षा 8वीं से 10वीं तक के छात्रों के लिए फाउंडेशन, I30 लर्निंग सेंटर कक्षा 8वीं से 10वीं के छात्रों के लिए फाउंडेशन और 11वीं से 12वीं के छात्रों के लिए IIT, JEE और नीट कार्यक्रम को कवर करने वाली उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करेगा। और विवेक ओबराय को हम लोग सिर्फ एक अभिनेता के रूप में जानते हैं, जबकि 20 वर्षों से जो है विवेक ओबराय जी एजुकेशन के फील्ड में हैं। उनकी गुजरात में एक अपनी यूनिवर्सिटी भी है, और जो बेलो पॉवर्टी लाइन या अंडर प्रिविलेज जो स्टूडेंट होते हैं रिमोट एरियाज़ में, उन सारे बच्चों को जो है पढ़ाने का काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विवेक ओबराय जी पिछले 20 वर्षों से करते आ रहे हैं। और एजुकेशन पे उनका जो है विशेष उनका ध्यान है, और I30 में वे एज अ पार्टनर और एक ब्रांड एम्बेसडर आए हैं। और मुझे लगता है कि उनके आने की वजह से I30 और जो है ग्रो करेगी। I30 का मेन रीज़न ही यही है कि देखिए, ऐसा है कि रिमोट एरिया के बच्चे सब एफर्ट नहीं कर पाते कि वो कोटा या दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में जाके बड़ी बड़ी कोचिंग्स को ज्वाइन करें। और हम I30 का मेन मोटो ही यही है कि हम रिमोट एरिया तक पहुँचें और वहाँ के प्रतिभाशाली बच्चों को निकालें। और हमने एक स्कॉलरशिप भी अपनी लॉन्च की हुई है अप टू 100%। झांसी के मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोप है कि सरकार द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था का मरीजों को कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा है।
अस्पताल में एक युवक अपनी गर्भवती पत्नी को भर्ती कराने पहुंचा, जहां प्रसव के बाद महिला को सरकार की ओर से दी गई किसी भी सुविधा का कोई लाभ नहीं मिला, जिसके बाद महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर सुमित मिसूरिया ने जानकारी देने से साफ तौर से इनकार कर दिया। डिलीवरी कराने के लिए हम इसलिए आए हैं क्योंकि चाय लेने के लिए आए हैं पत्नी के लिए। नहीं, मेरे को तो जानकारी नहीं है। चाय वहाँ थी? नहीं। डिलीवरी कितने बजे आए थे आप? हम 5 बजे आए थे। डिलीवरी कितने बजे? कोई 6 साढ़े 6 बजे के करीब। अभी लगभग कितना समय हो रहा होगा? अभी 9 साढ़े 9 का टाइम होगा करीबन। तो जब से डिलीवरी तब से कुछ नहीं दिया गया? नहीं, कुछ नहीं दिया है। ललितपुर में कोरोना महामारी के चलते 3 दिन के जारी लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन सख्ती दिखाते हुए सड़कों पर निगरानी रख रहा है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस बल सभी चौराहों पर मुस्तैद है। वहीं पुलिस लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों का चालान कर रही है। प्रतापगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने शहीद अनूप सिंह के गांव पहुंचकर शहीद दरोगा को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस नेता ने सीएम योगी को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा कि शहीद के परिवार में 2 लोगों को नौकरी दी जाए। साथ ही प्रमोद तिवारी ने कानपुर घटना की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। वाराणसी में लॉकडाउन के तहत पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बेवजह सड़कों पर घूमने निकले लोगों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके वाहनों को सीज कर दिया गया और गाड़ियों का चालान भी किया गया। वहीं लॉकडाउन के चलते आवश्यक सेवाओं के लिए कुछ ट्रेनों और बसों को भी चलाया गया। झांसी में मामूली विवाद के चलते कुछ लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौजूदा लोगों ने घटना की सूचना पीड़ित के परिजनों को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती करा। वहीं इलाज के दौरान ही घायल युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद विधायक राजीव पारिक्षा मौके पर पहुंचे और मृतक की पत्नी को आश्वासन देते हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई कराने की बात कही। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। जी इनको दुश्मनी ऐसे मार दो वजह जो थी कि बहुत दिनों से दुश्मनी आई जासे भी हती जिन्हें मारो है 2-4 जने हती इनने मारो है और दुश्मनी आई तो बिलात जनन से हती सो जिनने मिलके मारो सबने मिलके मारो। हम ना बता रहे इस चीज से लोहे को सरिया लाए थी वही से मारो।